14वें की सर्द रात काले पहाड़ों के दरमियान एक घने जंगल में हर तरफ तारीकी छा रही थी और चांद की रोशनी जंगल के चारों ओर फैल रही थी। जंगल बहुत ही खूबसूरत था और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत बस्ती थी जहां लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। पर बदकिस्मती से एक बहुत ही खौफनाक शक्ति शाली चड़ेल ने इस जंगल में आकर बसीरा कर लिया। चड़ेल ने अपनी जादुई शक्तियों से सबका जीना मुहाल कर रखा था। वो जब भी आती सब बस्ती वालों को अपनी जादुई शक्तियों से डराती और जंगल की तरफ अपने गार को लौट जाती। सब बच्चों के माँ बाप को अपने अपने बच्चों की फिक्र होने लग गई थी, क्योंकि अपनी शक्तियों से इस चड़ेल ने बस्ती में एक खौफ का माहौल बना रखा था। हर 14वें की रात वो बस्ती के एक बच्चे को अगवा करके जंगल के रास्ते अपने गार में ले जाती। सब माँ बाप उसकी जादुई शक्तियों के आगे बेबस थे। फिर आखिरकार बस्ती के 2 लड़के चिंटू मिंटो ने चड़ेल से बदला लेने का सोचा। चिंटू मिंटो ने अपने दादाजी से कहानियों में सुन रखा था कि चड़ेल की सर की चोटी काट डालो तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। फिर चिंटू और मिंटो ने एक मिर्ची का स्प्रे तैयार किया, एक कैंची और एक मशाल ली ताकि चड़ेल से निपटा जाए और गांव वालों की इस चड़ेल से जान छुड़ाई जाए। मशाल को जलाकर वो बहादुरी से जंगल के रास्ते पर निकल पड़े ताकि इसकी गप्त गार को ढूंढकर इससे निपट सकें। आखिरकार चिंटू मिंटो को पहाड़ों के अंदर चड़ेल की गार मिल गई। चिंटू गार के किनारे पर बड़े पत्थर के पीछे छप गया ताकि चड़ेल के आने पर वो उस पर हमला कर सके। चड़ेल ने अपनी शक्ति से उनकी खुशबू को महसूस किया और बाहर उनकी तरफ भागी। चड़ेल के बाहर निकलते ही चिंटू ने झट से मिर्ची का स्प्रे चड़ेल की आंखों में कर दिया और मिंटो ने कैंची इसकी चोटी पे डाल ली और इसको काट डाला। चड़ेल की शक्ति खत्म होते ही चिंटू मिंटो दोनों ने चड़ेल को उठाकर गार के बाहर जलती हुई आग में फेंक दिया। आग की बड़ी बड़ी लपटों में खौफनाक चड़ेल जलकर भस्म हो गई। चिंटू मिंटो ने फौरी गार में जाकर बस्ती के बच्चों की रस्सियों को खोला और उनको चड़ेल के जंगल से आज़ाद कर दिया और खुशी खुशी झूमते हुए सब बच्चे चिंटू मिंटो के साथ बस्ती को वापस आ गए। सब बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को पाकर बहुत खुश हुए और चिंटू मिंटो को उनकी बहादुरी और समझदारी पर बहुत दादी और सब फिर से खुशी खुशी रहने लगे। Please like, share and subscribe Vicky's Scary Stories for more interesting stories.